दोस्तों, क्या आप भी इसी डर में जी रहे हो कि बीसीए के बाद अच्छी जॉब सिर्फ बीटेक वालों को मिलती है? क्या आपको लग रहा है कि आपकी डिग्री की औकात सिर्फ 15,000 का टेक्निकल सपोर्ट या कॉल सेंटर है? तो वहीं रुक जाइए। मार्केट को आपकी डिग्री से ज्यादा आपके स्किल सेट से मतलब है। आज के डायनेमिक टेक मार्केट में एक बीसीए ग्रेजुएट एआई और क्लाउड के दम पर 20 लाख तक का पैकेज उठा रहा है, लेकिन वो ये वही पुराने कॉलेज सिलेबस पढ़कर नहीं कर रहा। मैं हूं कुलविंदर सिंह और आज मैं रिवील करूंगा वो 5 हाई पेइंग टेक रोल्स जो बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए आज के टाइम के सबसे बड़े मनी मेकर है। और एंड में मैं आपको वो सीक्रेट 90 डेज रोड मैप शेयर करूंगा जो आपकी जॉब के चांसेस को कई गुना बढ़ा देगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीसीए के बाद टॉप 5 हाई पेइंग जॉब कौन सी है, बीसीए के साथ कौन से सर्टिफिकेशन या कोर्सेज करें अब स्किल करने के लिए, बीसीए जॉब्स के लिए एमएनसी ग्रेड रिज्यूम स्ट्रेटेजी और सीक्रेट 90 डेज रोड मैप टू गेट 0 to हाई पेइंग जॉब। पहला हाई पेइंग टेक रोल है एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर। दोस्तों, वो जमाना गया जब कंप्यूटर ग्रेजुएट का मतलब सिर्फ डेटा एंट्री या बेसिक मेंटेनेंस होता था, जो दिन भर वही पुराना कोड लिखते रहे। आज का टेक प्रोफेशनल एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट है जो मशीन्स को सोचना सिखाता है। आज के टाइम में ग्लोबल एमएनसी को सिर्फ प्रोग्रामर्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो प्रोफेशनल्स जो डेटा और एल्गोरिदम को मिलाकर ऐसे सिस्टम बना सकता है जो खुद पे खुद डिसीजन ले सके। इसे ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो इस फील्ड में आप मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई एनालिस्ट, मॉडल डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट जैसे पोजीशंस पर काम करते हैं। आपका काम सिर्फ कोडिंग करना नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल मॉडल्स और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इस प्रोफाइल में स्टार्टिंग पैकेज 6 एलपीए से लेकर 10 एलपीए तक जाता है और थोड़े एक्सपीरियंस के बाद ये आराम से 20 से 25 एलपीए क्रॉस कर जाता है, क्योंकि एआई एक्सपर्ट्स की मार्केट में एक सख्त कमी है। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो इस हाई पेइंग रोल के लिए आपको पाइथन, बेसिक मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की समझ होनी चाहिए। साथ ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऑटोमेटेड सोल्यूशन निकाल सके। इस करियर की सबसे बड़ी खूबी है इसका फ्यूचर प्रूफ ग्रोथ। आप एक जूनियर इंजीनियर से शुरू करके अगले 5-7 सालों में ही एआई लीड या सीटीओ तक पहुंच सकते हो। इस फील्ड में टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचना सबसे आसान है क्योंकि पूरी दुनिया अब एआई ड्रिवन हो रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी की गहराइयां समझनी है और फ्यूचर का नेक्स्ट बिग थिंग का हिस्सा बनना है तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पेइंग जॉब है क्लाउड आर्किटेक्ट या क्लाउड इंजीनियर। दोस्तों, पहले कंपनीज अपने सर्वर अपने ऑफिस में रखती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया क्लाउड पर शिफ्ट हो चुकी है। आज का टेक प्रोफेशनल सिर्फ हार्डवेयर नहीं संभालता, वो पूरा का पूरा डिजिटल एम्पायर मैनेज करता है। आज के टाइम में ग्लोबल एमएनसीज को सिर्फ हार्डवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो प्रोफेशनल जो उनका डेटा सेफ, फास्ट और स्केलेबल बना सके। इसे ही कहते हैं क्लाउड इंजीनियरिंग। अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो इसमें आप क्लाउड आर्किटेक्ट, एज़्योर एडब्ल्यूएस स्पेशलिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी एसोसिएट या जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर जैसे रोल्स में काम करते हो और स्टार्टिंग पैकेज आपका 5 एलपीए से 12 एलपीए तक जाता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ये पैकेज किसी नॉर्मल डेवलपर से कहीं ज्यादा ऊपर निकल जाता है। और अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स, लाइनेक्स और किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, एज़्योर या गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इस करियर की सबसे बड़ी खूबी है इसका रोड मैप। आप एक क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट से शुरू करते हैं और 2 से 3 साल में क्लाउड इंजीनियर बनते हैं और अगले 5 से 8 साल में आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पसंद है और आप एक हाई अथॉरिटी ग्लोबल करियर चाहते हो तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है। तीसरी हाईएस्ट पेइंग जॉब है डेटा साइंटिस्ट। दोस्तों, वो दौर गया जब डेटा सिर्फ एक एक्सेल शीट में पड़ा रहता था जिसे महीने के एंड में कोई एक बार देख लेता था। आज के टाइम में ग्लोबल एमएनसीज को सिर्फ डेटा एंट्री करने वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो प्रोफेशनल जो लाखों करोड़ों लाइंस का रॉ डेटा देखकर ये बता सके कि कंपनीज को अपना नया प्रोडक्ट कहां लॉन्च करना चाहिए और प्रॉफिट कैसे डबल करना चाहिए। इसे ही कहते हैं डेटा साइंस और एनालिटिक्स। अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो इस फील्ड में आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एसोसिएट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट या रिपोर्टिंग एक्सपर्ट जैसे हाई वैल्यू पोजीशंस पर काम करते हैं। आपका काम सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं बल्कि बिजनेस की अगली चाल यानी नेक्स्ट मूव डिसाइड करना होता है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इस प्रोफाइल में स्टार्टिंग पैकेज 6 एलपीए से 15 एलपीए तक जाता है और सबसे मजेदार बात, यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस और इंसेंटिव्स भी होते हैं। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो इस हाई पेइंग रोल के लिए आपको एसक्यूएल डेटाबेस के लिए पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैब्लू या पावर बीआई की समझ होनी चाहिए। साथ ही आपका एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए ताकि आप नंबर्स के पीछे की कहानी समझ सके। और इस करियर की सबसे बड़ी पावर है आपका ग्रोथ पाथ। आप एक डेटा एनालिस्ट से शुरू करते हैं और 3 से 4 साल में सीनियर डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं और अगले 8 से 10 सालों में आप सीडीओ यानी चीफ डेटा ऑफिसर
या हेड ऑफ एनालिटिक्स बन सकते हैं। अगर आपको नंबर के साथ खेलना पसंद है और आप कंपनी के ब्रेन का हिस्सा बनना चाहते हो तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट यानी चौथी सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है फुल स्टैक डेवलपर। दोस्तों वो जमाना गया जब एक डेवलपर सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड या सिर्फ बैक एंड जानता था। आज की फास्ट पेस टेक दुनिया में कंपनीज को स्पेशलिस्ट से ज्यादा ऑलराउंडर चाहिए जो आइडिया को रियलिटी में बदल सके। आज के टाइम में ग्लोबल एमएनसी और फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स को सिर्फ कोड लिखने वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो प्रोफेशनल जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आर्किटेक्चर समझते हो। इसे ही कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर मैं रोल्स की बात करूं तो इस फील्ड में आप वन स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी या टेक्निकल प्रोडक्ट आर्किटेक्ट जैसे वर्सेटाइल पोजीशंस पर काम करते हो। आपका काम सिर्फ कोडिंग करना नहीं बल्कि एक यूजर फ्रेंडली और स्केलेबल डिजिटल प्रोडक्ट खड़ा करना होगा। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इस प्रोफाइल में स्टार्टिंग पैकेज 5 LPA से 10 LPA तक जाता है, लेकिन यह सैलरी आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करती है। अच्छे बिल्डर के लिए कंपनीज ब्लैंक चेक देने को तैयार भी रहती है। और अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो इस हाई पेइंग रोल के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यानी रिएक्ट जेएस और नोड जेएस, डेटाबेस जैसे MongoDB या SQL और APIs की गहरी समझ होनी चाहिए। साथ ही आपका लॉजिकल रीजनिंग और डीबगिंग का स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इस करियर की सबसे बड़ी खूबी है इसका फुल कंट्रोल होना। आप एक जूनियर डेवलपर से शुरू करते हो, 3 साल में आप सीनियर फुल स्टैक लीड बनते हो और अगले 6 से 8 सालों में आप VP ऑफ इंजीनियरिंग या CTO बन सकते हो। अगर आपको चीजें जीरो से बिल्ड करना पसंद है और आप टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है। 5वीं जॉब है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है खतरे भी बढ़ रहे हैं। आज हर सेकंड हजारों साइबर अटैक्स होते हैं। पहले सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ऑफिस के बाहर गार्ड बिठाना होता था, लेकिन आज के असली गार्ड वो है जो क्लाउड और सर्वर्स को हैकर से बचा सके। आज के टाइम में ग्लोबल एमएनसी को सिर्फ IT सपोर्ट वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वो प्रोफेशनल जो उनके सबसे बड़े राज, कस्टमर के कीमती डेटा, एथिकल हैकिंग और साइबर डिफेंस के दम पर प्रोटेक्ट कर सके। इसे ही कहते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन। अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूं तो इस फील्ड में आप SOC एनालिस्ट, जूनियर एथिकल हैकर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएट या नेटवर्क डिफेंडर जैसे हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशंस पर काम करते हो। आपका काम सिर्फ वायरस हटाना नहीं बल्कि हैकर से 2 कदम आगे रहना है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 5 LPA से 10 LPA तक इसमें स्टार्टिंग पैकेज होते हैं। और अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो इस हाई पेइंग रोल के लिए आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स, सिक्योरिटी टूल्स जैसे लाइनक्स या मेटास्प्लॉइट और एथिकल हैकिंग के बेसिक समझ होनी चाहिए। साथ ही आपका ऑब्जर्वेशन और अलर्टनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप किसी भी खतरे को पहले ही पहचान सके। इस करियर की सबसे बड़ी खूबी है इसकी प्रेस्टीज और वैल्यू। आप एक सिक्योरिटी यानी SOC एनालिस्ट से शुरू करते हो और 3 से 4 साल में सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनते हो और अगले 8 से 10 सालों में आप CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं। एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस फील्ड में आराम से 35 to 50 LPA तक का पैकेज कमांड करते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में जो कि है सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज फॉर BCA ग्रेजुएट्स। दोस्तों सिर्फ BCA की डिग्री होना आज के मार्केट में काफी नहीं है। अगर आपको बीटेक वालों को पीछे छोड़कर हाई पेइंग जॉब्स लेनी है तो आपको इंडस्ट्री रेडी बनना पड़ेगा। आपको मैं रोल वाइज बताता हूँ कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो AI और ML को तो पुराने मैथ्स को छोड़कर आपको मॉडर्न कोर्सेज पर फोकस कीजिए, जैसे कि जनरेटिव AI विद LLMs, ये आपको कोर्सेरा में मिल जाएगा। गूगल क्लाउड का जनरेटिव AI लर्निंग पाथ, इसमें आप सीखेंगे कि LLMs और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का Azure AI फंडामेंटल्स AI 900, ये आपको बेसिक्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की पहचान दिलाएगा। अगर आप क्लाउड आर्किटेक्ट जैसे जॉब रोल्स को टारगेट कर रहे हो तो सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए, जैसे कि AWS का सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, माइक्रोसॉफ्ट Azure फंडामेंटल्स AZ 900, गूगल एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर अगर आपको गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल्स को टारगेट कर रहे हो तो मेटा का फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर सर्टिफिकेट है जो फेसबुक के एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जो आपको रिएक्ट और नोड.जेएस में मास्टर बनाएगा। दूसरा है द कंप्लीट 2026 वेब डेवलपमेंट बूट कैंप, ये आपको Udemy में मिल जाएगा। 5वां है साइबर सिक्योरिटी रोल्स। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में फील्ड में जाना चाह रहे हो तो इस फील्ड में सर्टिफिकेशन के बिना एंट्री बहुत मुश्किल है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए जैसे CompTIA सिक्योरिटी प्लस, गूगल का साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इसमें आपको पाइथन और सिक्योरिटी टूल सीखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर, अगर आपको सिक्योरिटी में डीपली जानना है। इसी के साथ मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। दोस्तों सर्टिफिकेशन सिर्फ एक पेपर नहीं है, इन्हें करते वक्त जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन्हें आप अपने रिज्यूमे और गिटहब पर जरूर मेंशन करें। जब आप MNC में अप्लाई करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपका रिज्यूमे फिल्टर होने से बचा लेता है।
अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, जो कि है बीसीए जॉब्स के लिए एमएनसी ग्रेड रिज्यूम स्ट्रेटेजी। दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़ी रुकावट पर, आपका टेक रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे आज भी वही 2 पेज का पुराना फॉर्मेट है जिसमें आपने स्किल से ज्यादा पर्सनल हॉबीज को जगह दे रखी है, तो रुक जाइए। आईटी रिक्रूटर्स के पास आपके रिज्यूमे देखने के लिए सिर्फ 6 सेकंड्स होते हैं। इन हाई पेइंग टेक जॉब्स के लिए आपको चाहिए एक डेवलपर ग्रेड रिज्यूम, जिसमें ये 3 चीजें होना बहुत कंपलसरी है। पहला है एटीएस फ्रेंडली टेक रिज्यूमे फॉर्मेट। एमएनसीज में एचआर से पहले एक सॉफ्टवेयर आपका रिज्यूम स्कैन करता है जिसे कहते हैं एटीएस। आपका रिज्यूमे सिंपल और हर सेक्शन एकदम अलाइंड होना चाहिए और रेलिवेंट्स होना चाहिए। उसमें क्लाउड, पाइथन, रिएक्ट जैसे कीवर्ड्स सही जगह पर होने चाहिए। अगर एटीएस सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट कर दिया तो एचआर तक रिज्यूमे कभी पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट है गिटहब एंड पोर्टफोलियो लिंक्स। कोडिंग जॉब्स में डिग्री से ज्यादा वर्क बोलता है। आपके रिज्यूमे के हेडर में आपका गिटहब और लाइव प्रोजेक्ट्स का लिंक होना चाहिए, रिक्रूटर को दिखाए कि आपने क्या बिल्ड किया है। तीसरा पॉइंट है सर्टिफिकेशंस एंड टेक स्टैक। अपने स्किल्स को हॉबीज के पीछे मत छुपाइए। एक अलग सेक्शन बनाइए जहां आपके क्लाउड बैजेस यानी जैसे कि AWS, एज्योर और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन साफ साफ नजर आए। ये ट्रस्ट सिग्नल्स होते हैं जो आपको हजारों एप्लीकेंट से अलग खड़ा कर देते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट में, जो कि है सीक्रेट 90 डेज रोड मैप, 0 to हाई पेइंग जॉब। दोस्तों अब आते हैं उस सीक्रेट फॉर्मूला पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, मेरा 90 डेज करियर रोड मैप। ये उन लोगों के लिए जो सीरियस है और अगले 3 महीनों में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। इसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं। पहला है Day 1 to Day 30 द स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। इन 30 दिनों में आपने एक स्पेसिफिक नीश चुननी है, जैसे क्लाउड या डेटा एनालिटिक्स। कॉलेज के सिलेबस को साइड में रखिए और ऊपर बताए गए सर्टिफिकेशन में से कोई एक फिनिश कीजिए। Day 31 to 60 द पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगले 30 दिनों में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं करनी, आपको कम से कम 2 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इन्हें गिटहब पर अपलोड कीजिए और अपनी जर्नी को लिंक्डइन पर शेयर करना शुरू कीजिए। इससे आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ेगी और रिक्रूटर्स की नजर आप पर पड़ेगी। तीसरा है Day 61 to 90 द लिंक्डइन आउटरीच हैक। दोस्तों 90% जॉब्स पोर्टल पर कभी आती ही नहीं, वो लिंक्डइन के हिडन मार्केट में ही होती है। इस फेज में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड रखें और टारगेट कंपनीज के टेक्निकल लीड्स और एचआरस को डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। उन्हें अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाइए और पूछिए कि क्या आपका स्किल सेट उनकी करंट ओपनिंग के लिए फिट है। अगर हाँ तो उनसे डायरेक्ट रेफरल मांगिए। याद रखिए, एक सीनियर डेवलपर या एचआर का रेफरल आपका रिज्यूमे भीड़ से निकालकर सीधा हायरिंग मैनेजर की टेबल पर रख देता है, जो सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना तक बढ़ा देता है। दोस्तों बीसीए की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपके करियर की फाउंडेशन है। लेकिन क्या आपका प्रोफाइल आज की मार्केट हिसाब से रेडी है? अगर आप चाहते हैं कि हम आपका एटीएस प्रूफ रिज्यूम तैयार करें, आपकी लिंक्डइन नौकरी प्रोफाइल को जॉब मैग्नेट में बदल दें, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कनेक्ट कीजिए। हमने हजारों बीसीए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स का करियर सेटअप किया है, अब आपकी बारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बीसीए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। मैं हूं कुलविंदर सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो पे और हमेशा की तरह याद रखिए, रिज्यूम स्ट्रांग होगा तो करियर लॉन्ग होगा।